हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कभी कभी कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि जब वो खुलते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। आज की मर्डर मिस्ट्री मूवी में भी ऐसे ही राज है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वकील है, वो पिछली 30 केसेस लगातार जीत चुकी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेकब को लगता है कि शनाया अपने टैलेंट का गलत उपयोग करके मुजरिमों को कानून की गिरफ्त से छुड़ा रही है। शनाया उससे कहती है कि वह कभी भी किसी मुजरिम का समर्थन नहीं करती, वो जिन्हें छुड़ाती है वह सब बेकसूर होते हैं। जेकब उससे कहता है कि कभी अपने अहंकार में वह किसी भयानक मुजरिम को ना बचाए। तो शनाया के चर्चे चारों ओर है। शनाया का डाइवोर्स हो चुका है और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बेटी एमा की कस्टडी मिली है, जो उसे जान से भी प्यारी है। वही उसकी जिंदगी है। शनाया का एक ही दोस्त है, पुलिस ऑफिसर किम, जो जोश में और शराब की नशे में एक दिन एक चोर को बड़ी बेरहमी से पीटता है, जिससे उसका सीनियर ऑफिसर जेफरी उसे सस्पेंड करता है। किम उसे कहता है कि वो एक दिन उसके करप्ट होने का भांडा फोड़ देगा। तो अब किम शनाया को मस्के मारता है और उससे कहता है कि वो उसका एक केस लड़े और उसे बेगुनाह साबित करके उसकी जॉब उसे फिर से दिलाए। वैसे तो शनाया ये काम पहले भी कई बार कर चुकी है, मगर आज शनाया कुछ अच्छे मूड में है तो वो मान जाती है। दरअसल एमा की स्कूल में आज स्टूडेंट और पेरेंट्स की रिले रेस है, जिसमें शनाया एमा के साथ पार्टिसिपेट करने वाली है। एमा को कॉन्फिडेंस है कि दोनों मिलके वो रेस जीतेंगे। एमा कॉन्फिडेंस के साथ रेस में भागना शुरू तो करती है, मगर आधे रास्ते में गिर जाती है तो पीछे रह जाती है। मगर शनाया बड़ी जोश से भागते हुए रेस को जीत लेती है। बड़ी खुशी से वो भीड़ में एमा को ढूंढने लगती है, मगर उसे एमा नजर नहीं आती। एमा की कैमरा वॉच उसे पास ही झाड़ी में पड़ी मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि किसी ने एमा को किडनैप किया है। नामचीन वकील की लड़की किडनैप हुई है तो पुलिस बड़ी सीक्रेटली तहकीकात में लग जाती है, मगर सीसीटीवी से उनके हाथ कुछ नहीं लगता। शनाया शॉक होकर बस उस फोटो को देखती रह जाती है, जिसमें किडनैपर उसकी बेटी को उठा के लेके जाते हुए दिखाई देता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। पुलिस को दूसरा कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो वो उस काम में लग जाती है। शनाया अब किडनैपर के कॉल का इंतजार करने लगती है। वो पैसा चाहता है या उससे बदला, यही वो जानना चाहती है। रात को किडनैपर शनाया के दरवाजे पे एक फोन छोड़ देता है और कॉल करके उससे कहता है कि उसे पैसा नहीं, न्याय चाहिए। किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब किडनैपर बताता है कि डैनियल नाम के एक आदमी को फांसी की सजा हुई है। तो किडनैपर चाहता है कि शनाया उसकी वकालत करे और उसे कोर्ट में बेगुनाह साबित करे। 5 दिन में डैनियल की दूसरी हियरिंग होने वाली है। अगर डैनियल बच गया तो उसकी लड़की बचेगी। फोन पे अपनी लड़की की चीख सुन के शनाया और इमोशनल हो जाती है। तो अब शनाया डैनियल के केस की पूरी डिटेल्स निकालने में लग जाती है। उसे न्यूज क्लिप से पता चलता है कि डैनियल पे रिबेका नाम के एक स्टूडेंट के मर्डर का इल्जाम रखा गया है। रिबेका की डेड बॉडी एक खेत में पाई गई, मगर खून के धब्बे उसकी रूम में पाए गए थे। मतलब रूम में मर्डर करने के बाद मर्डरर ने उसे खेत में दफनाने की कोशिश की थी। रिबेका के शरीर पे 20 घाव पाए गए। रिबेका स्कल्पचर आर्ट की ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। लोगों का मानना था कि रिबेका ड्रग्स और वेश्या व्यापार में भी इन्वॉल्व थी। डैनियल उस रात रिबेका के घर गया था। उसके फिंगरप्रिंट्स रूम में पाए गए तो उसे अरेस्ट किया गया। शनाया का असिस्टेंट जेसन चाहता है कि शनाया ये केस हाथ में ना ले, क्योंकि इसमें जीतने की बिल्कुल उम्मीदें नहीं है। ऊपर से समाज में नाम खराब होने के भी चांसेस है। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं उसका करियर तबाह ना हो जाए। और वैसे भी 5 दिन में वो क्या उखाड़ेगी। मगर शनाया उसे अपनी मजबूरी नहीं बताती। तो अब शनाया जेल जाके डैनियल से मिलती है और उससे केस के पेपर साइन करवा लेती है। डैनियल उसे बताता है कि वो पेट केयर शॉप में काम करता है। उस रात वो रिबेका के कुत्ते टॉमी को पेडिक्योर के लिए पिकअप करने उसकी रूम पे गया। रूम का दरवाजा खुला था। वो रूम में गया तो सब चीजें बिखरी पड़ी थी और पासी खून में लथपथ रिबेका की लाश पड़ी थी। टॉमी भी मरा पड़ा था, मगर उसने नोटिस किया कि अंदर की रूम में कोई है। डर के मारे वो वहां से भागा, जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स वहीं पे आ गए। डैनियल बताता है कि अंदर की रूम में जो था शायद वही किलर है। शनाया को डैनियल के चेहरे पे मासूमियत नजर आती है, तो वह डैनियल को जेल से छुड़ाने का फैसला करती है। अब वह अपने दोस्त किम की मदद लेने का फैसला करती है। वैसे तो किम को इस केस में जीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, मगर दोस्ती की खातिर वह शनाया को मदद करने के लिए तैयार होता है। शनाया उसे एमा के किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताती। तो अब किम तहकीकात करने उस पेट शॉप में पहुंचता है जहां डैनियल काम किया करता था। वहां की मालकिन को लगता है कि डैनियल बेकसूर है। जो जानवरों के प्रति इतना अच्छा है, वो किसी इंसान को कैसे मार सकता है। उसे लगता है कि रिबेका एक बदनाम लड़की थी, तो उसी के किसी दोस्त ने उसे मारा होगा। मालकिन से पता चलता है कि डैनियल को एक बड़ा भाई भी है, मगर उसका एड्रेस उसे पता नहीं। यहाँ जेकब इस बात से डिस्टर्ब हो गया है कि डैनियल का केस शनाया लड़ने वाली है, क्योंकि उस केस में वही सरकारी वकील है। उसका बॉस मालकम उससे कहता है कि सब सबूत डैनियल के खिलाफ है, तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं,
केस वही जीतेगा। यहाँ शनाया और किम मॉर्ग में जाके शनाया की बॉडी को एग्जामिन करते हैं। ऑटोप्सी डॉक्टर बताता है कि सभी घाव जोश में आके किए गए हैं। बॉडी को दफनाने के पहले अल्कोहल से वॉश किया गया है ताकि बॉडी पे किसी के फिंगरप्रिंट्स ना मिले। शनाया को समझ में नहीं आता कि अगर फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए मर्डरर बॉडी को वॉश कर सकता है तो रूम में अपने फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स कैसे छोड़ सकता है। तो उसे लगता है कि उस वक्त कोई तीसरा आदमी रिबेका की रूम में था। क्राइम सीन पे पुलिस को कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। डॉक्टर बताता है कि मर्डर वेपन एग्जैक्टो नाइफ हो सकता है जो स्कल्पचर के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि मौत के पहले रिबेका ड्रग्स के नशे में थी मगर वो ड्रग एडिक्ट नहीं थी। किम वो नाइफ शनाया के कार की ग्लो बॉक्स में रख देता है। दूसरी ओर शनाया फाइंड आउट करती है कि किडनैपर ने उसे जो फोन दिया था उसका सिम कार्ड कहाँ से खरीदा गया है। वो उस जगह पहुंचती है मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी उसे किडनैपर का फोन आता है कि वो केस पे ध्यान दे, ना कि किडनैपर को ढूंढने में अपना वक्त जाया करे क्योंकि हियरिंग 2 दिन पे आ गई है। वो उससे कहता है कि जैसे ही डैनियल रिहा होगा वो उसकी लड़की को रिहा करेगा। अब शनाया और किम चोरी से रिबेका के रूम में घुस जाते हैं। किम को लगता है कि डैनियल ठरकी है क्योंकि वहाँ हाथापाई के कई निशान दिखाई देते हैं। जमीन के फुटप्रिंट्स को जानबूझ के मिटाने के निशान भी दिखाई देते हैं। किम को गारंटी है कि डैनियल ही मर्डरर है। शनाया को रिबेका के वार्डरोब में कई कीमती गिफ्ट्स रखे दिखाई देते हैं, कुछ तो खोले हुए भी नहीं है। दूसरे दिन वो सेमेट्री जाते हैं जहाँ रिबेका का फ्यूनरल होता है। वहाँ वो रिबेका के क्लासमेट विकी से मिलते हैं। विकी बताता है कि उस रात वो रिबेका की बिल्डिंग के नीचे ही एक कैफे में बैठा था। उसने रिबेका को कॉल भी किया मगर उसने उठाया नहीं। जैसे ही वो जाने मुड़ा उसने रिबेका की कार को जाते हुए देखा मगर कार रिबेका नहीं कोई और आदमी चला रहा था जिसने अपने गले पे स्कार्फ बांधा था। अंधेरे की वजह से वह उसका चेहरा देख नहीं पाया। शायद वही किलर था और कार की ट्रंक में रिबेका की बॉडी को डाल के कहीं पे डंप करने ले जा रहा था। तहकीकात से किम को पता चलता है कि डैनियल कभी स्कार्फ नहीं पहनता था। शनाया को लगता है कि कोई अमीरजादा रिबेका का दीवाना था जो उसे महंगी गिफ्ट देता था और ऐसे अमीरजादे सनकी भी होते हैं। रिबेका की कार गायब है तो शनाया किम से कहती है कि रिबेका की कार को ढूंढना होगा जिसमें से सबूत हाथ लग सकते हैं। अब शनाया रिबेका की माँ सुजान से रिपोर्टर बन के मिलने जाती है। उसे पता चलता है कि रिबेका और उसके माँ के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, प्यार था। सुजान रिबेका की तारीफ करते हुए नहीं थकती। रिबेका की फोटोज देखते हुए शनाया को उसमें रिबेका की कार दिखाई देती है तो वो उसका फोटो लेके किम को भेजती है। सुजान इस बात पे दुखी है कि मीडिया ने उसकी लड़की की इमेज खराब कर दी है। उसे यकीन है कि डैनियल ही उसकी लड़की का कातिल है। वो शनाया को रिबेका ने आखिरी बार बनाई हुई कुकीज देती है। दूसरी ओर किम अपने इन्फॉर्मर से मिलता है जो चोरी की कार की डीलिंग करता है। वो उसे रिबेका की कार का नंबर देके उसे ढूंढने बोलता है। अब शनाया रिबेका का ट्विटर अकाउंट छान मारती है जिसमें 800 लोगों की फ्रेंड लिस्ट है। तभी शनाया को पता चलता है कि जिम नाम का एक लड़का रिबेका की हर अपलोड फोटो को पहला लाइक करता है। जिम ने प्रोफाइल स्टेटस में एक सीनरी का फोटो रखा है और वही लोकेशन वाला फोटो उसे रिबेका के पोस्ट में दिखाई देता है। उसे रिबेका के सनग्लासेस में जिम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तहकीकात से पता चलता है जिम का असली नाम जिमी है और रिबेका की मौत के वक्त वो इस देश में नहीं था। तभी उन्हें डैनियल के भाई का पता लगता है मगर वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो तो पिछले 3 साल से पैरालाइज है। डैनियल और उसका भाई दोनों चाइना में इलीगल इमिग्रेंट है। सब जगह से तहकीकात ब्लॉक होने की वजह से शनाया डिप्रेस हो जाती है। तभी उसे किडनैपर का फोन आता है कि एमा को किसी तरह की एलर्जी हो गई है। उसने गलती से एमा को फिश सैंडविच खिला दिया था। एमा को फिश की एलर्जी है। शनाया उससे कहती है कि दवाई के बगैर वो ठीक नहीं होगी और एमा को दवाई वक्त पे नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो अब किडनैपर शनाया को दवाई लेके एक जगह बुलाता है। शनाया वहां पहुंचती तो है मगर एमा की बीमारी को लेके वो टेंशन में आ जाती है तो किडनैपर उसे दूर से एमा के दर्शन कराता है। मौका देख के एमा किडनैपर के चंगुल से भागती है। किडनैपर उसे पकड़ने भागता है कि तभी अचानक किम आके उस पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है कि तभी किडनैपर का डॉग आके उसे बचाता है। अब किडनैपर मौका देख के फिर से एमा को उठा के कार से भाग जाता है। फिर वह शनाया को फोन करके धमकी देता है कि अगर अगली बार उसने ऐसी हरकत की तो वह एमा को मार देगा। अब किम भी समझ गया है कि क्यों शनाया डैनियल का केस लड़ने पे मजबूर हो गई है। किम उसे हौसला देता है कि वो किसी भी हालत में एमा को बचाएंगे। एमा की वीडियोस देख के शनाया और इमोशनल होती है। किम रिबेका के फ्यूनरल का वीडियो देखता है तो उसे उसमें जिमी दिखाई देता है। मतलब जिमी अब्रॉड नहीं गया था, वह चाइना में ही है। अगर ऐसा है तो एयरपोर्ट पे उसके फेक एग्जिट रिकॉर्ड कैसे आए? जिमी के हाथ पे लगाए बैंड से पता चलता है कि जिमी रिहैब सेंटर में इलाज कराने पिछले कई दिनों से एडमिट है। तो अब शनाया और किम जिमी से मिलने की प्लानिंग बनाते हैं। किम सेंटर में स्मोक फैला के भगदड़ मचाता है। उसी मौके का फायदा उठा के शनाया
जिमी के वार्ड में चली जाती है। जिमी बताता है कि उस रात वो रिबेका के साथ उसकी रूम में था। रिबेका एक स्कल्पचर पे काम कर रही थी। उसने उसकी ड्रिंक्स में नशे की गोली मिलाई। जिमी बताता है कि नशे में रिबेका ने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। उसके बाद मैं बेहोश हुआ। जब होश आया तो देखा रिबेका खून में लथपथ पड़ी है। मुझे नहीं पता मेरे हाथ से क्या हुआ, मगर कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जैसे ही नीचे भीड़ जमा होने लगती है, शनाया और किम वहां से निकल जाते हैं। अब किम सर्च वारंट लेके फिर से उसी रिहैब सेंटर आता है, तो अब वहाँ जिमी नहीं होता। डॉक्टर तो साफ इनकार करता है कि कोई जिम नाम का पेशेंट उनके रिहैब में था। तभी किम एक कार को रिहैब से तेजी से निकलते हुए देखता है। कार को किम का सीनियर जेफरी चला रहा होता है और पिछले सीट पे जिमी होता है। यहाँ शनाया विटनेस की लिस्ट लेने प्रोसिक्यूशन के ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात चीफ प्रोसिक्यूटर मालकम से होती है, जो शनाया के काम की तारीफ करता है। तभी किम शनाया को फोन करके बताता है कि ये जिमी चीफ प्रोसिक्यूटर मालकम का ही लड़का है। उसी ने जिमी को रिहैब से भगाया है। तो अब शनाया के सामने के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वो घर लौटती है तो उसके दरवाजे पे एक सूटकेस रखा होता है। किम डरते हुए उसे खोलता है तो अंदर एक डॉल होती है और एक नोट होती है, जिस पे लिखा होता है कि कल का केस उसे जीतना ही होगा अगर वो एमा को जिंदा देखना चाहती है तो। तभी किम को उसके इन्फॉर्मर का फोन आता है कि उसे रिबेका की कार का पता चला है। तो अब ये दोनों जंकयार्ड पहुंचते हैं, जहां जलाई हुई हालत में उन्हें रिबेका की कार मिलती है। तो जाहिर है सब सबूत भी मिट चुके हैं। तो अब वो दोनों फिर से रिबेका की रूम पे चले जाते हैं। वहाँ टेबल से गिरा हुआ स्टेचू शनाया को दिखता है, जो शायद उस दिन हाथापाई में गिर गया था। शनाया उस स्टेचू को तोड़ती है तो उसमें छुपाया हुआ मर्डर वेपन उसे दिखता है। मतलब अब जिमी का बचना नामुमकिन है। ये दोनों वहां से लौट रहे होते हैं कि एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मारता है। शनाया आंखें खोलती है तो सामने मालकम खड़ा होता है। वो उनसे ट्रंक में रखा हुआ मर्डर वेपन हासिल करता है। फिर मालकम उस मर्डर वेपन को जला देता है। मालकम बताता है कि उस रात रिबेका की कार लेके जिमी अपने घर लौटा। कार की डिक्की में रखी रिबेका की लाश को देख के मालकम शॉक हुआ, मगर बेटा है तो बचाना तो पड़ेगा। जिमी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से क्या हुआ। तो मालकम ने सीनियर इंस्पेक्टर जेफरी को पैसे का लालच दिया। जेफरी ने रिबेका के घर जाके जिमी के सब फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स मिटाए। मालकम ने रिबेका की डेड बॉडी को अल्कोहल से साफ किया, फिर उसे खेत में इस तरह दफन किया जिससे उसकी बॉडी आसानी से मिल जाए। उसके बाद उसने रिबेका की कार जलाई। जिमी के देश छोड़ने की फेक एग्जिट एंट्री बनाई। शनाया मालकम से कहती है कि अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने एक इनोसेंट को फंसाया, तुम तो जेल में सड़ने लायक हो। अब मालकम शनाया और किम को उसी की कार में बांध देता है और कार को आग लगा देता है। शनाया किम की तरफ उसकी मास्टर की फेंकती है कि तभी हमें कार में बड़ा ब्लास्ट होता नजर आता है। दूसरे दिन कोर्ट में केस शुरू होता है। जज काफी देर तक शनाया की राह देखते हैं, मगर जब वह नहीं आती तो वो अपना फैसला सुनाने जाते हैं कि तभी शनाया कोर्ट में आती है। तो हमें पता चलता है कि कार में उन दोनों ने आईन वक्त पे अपने आप को छुड़ा लिया था। अब कोर्ट में दलीलें शुरू होती है। डैनियल पे इल्जाम रखा जाता है कि उस रात उसने रिबेका के घर जाके उस पे दुराचार करने की कोशिश की। जब वो उसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसने उसका मर्डर किया। जेकब डैनियल की फांसी कायम रखने की मांग करता है। शनाया जज से कहती है कि पुलिस को कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और डैनियल तो कोइंसिडेंटली उस वक्त रिबेका के घर गया, जिस वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स वहां मिले। तो ये कोई ठोस सबूत नहीं है जो साबित करे कि डैनियल ने ही वो मर्डर किया है। अब विटनेसेस को बुलाया जाता है। रिबेका का पड़ोसी कहता है कि उसने डैनियल को सिर्फ रूम में जाते हुए देखा। डैनियल कई बार डॉग को पिकअप करने आया करता था। तो विकी बताता है कि उसने रिबेका की कार को जाते हुए देखा, मगर उसे कौन ड्राइव कर रहा था वो उसने नहीं देखा। सिर्फ उसने यही देखा कि उस आदमी ने स्कार्फ लगाया था। डैनियल की मालकिन कहती है कि डैनियल कभी स्कार्फ नहीं लगाता, वो एक अच्छा इंसान है। डैनियल बताता है कि जब मैं रूम में गया तो रिबेका खून में लथपथ पड़ी थी और अंदर कोई तीसरा आदमी भी था जिसे उसने नहीं देखा। वो डर के मारे वहां से भागा। डैनियल मासूमियत से जज से पूछता है कि अगर बेगुनाही के सबूत ना हो तो क्या कोई अपराधी बन जाता है। दूसरी ओर जेफरी किसी अनजान जगह जिमी को छुपाने ले जा रहा होता है कि तभी किम जेफरी पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। यहाँ शनाया जज से कहती है कि वह उस तीसरे आदमी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है जो मर्डर के वक्त रिबेका के घर पे था। तभी किम जिमी को कोर्ट में लेके आता है। शनाया जज से कहती है कि यही उसका विटनेस है। शनाया जिमी के गले से उसका स्कार्फ हटाती है तो वहाँ एक पुराने जख्म का निशान नजर आता है। शनाया कोर्ट को बताती है कि बचपन में अपनी माँ को सुसाइड करने से बचाते हुए जिमी को वह जख्म हुआ था, तब से वह हमेशा स्कार्फ लगाता है। जिमी रिबेका से बेइंतहा प्यार करता था, उसे महंगी गिफ्ट देता था, मगर रिबेका उससे प्यार नहीं करती थी। उस रात उसके ड्रिंक में जिमी ने ड्रग्स मिलाए और ठरकीपन में उस पे 20 टाइम्स चाकू के वार किए। ये जिमी का एक तरफा प्यार था। रिबेका नहीं मिली तो नशे के अमल में उसने उसे खत्म किया। अब शनाया रिबेका का फोटो दिखा के जिमी को इमोशनल करती है। जिमी कहता है मैं नशे में था, मुझे याद नहीं मैंने क्या किया,
मुझे जब होश आया तो मेरे हाथ पे खून लगा था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। जिमी के इकबाले जुर्म से केस पलट जाता है तो अब जेकब साइकेट्रिस्ट को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। डॉक्टर बताता है जिमी ड्रग्स की वजह से हेलुसिनेशन का बीमार हुआ है। सच्चाई और काल्पनिक दुनिया में वह फर्क नहीं कर पाता। तो अब जेकब जज से कहता है कि इस ग्राउंड पे जिमी का बयान एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो मेंटली अनस्टेबल है। तो जज भी मान जाते हैं कि जिमी के बयान को मद्देनजर नहीं रखा जा सकता। तो वो ये बात खारिज करते हैं कि जिमी ने रिबेका का मर्डर किया है। तो अब शनाया मालकम को ही विटनेस बॉक्स में बुलाती है। मालकम ये बात मान जाता है कि उसने फर्जी वीजा के डॉक्यूमेंट बनाए और वो इसलिए बनाए ताकि दुनिया को पता ना चले कि इतने बड़े सरकारी वकील का लड़का ड्रग एडिक्शन में रिहैब सेंटर में इलाज करा रहा है। अब शनाया कोर्ट को एक वीडियो दिखाती है जो उसने उसके कैमरा वॉच से शूट किया होता है, जिसमें मालकम ये कहते हुए दिखाई देता है कि अपने लड़के को बचाने के लिए उसने डैनियल को बलि का बकरा बनाया, जिसमें मालकम मर्डर वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए भी दिखाई देता है। तो अब सबूतों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जिमी को रिबेका के मर्डर का दोषी मानती है और डैनियल को बाइज्जत बरी करती है। मालकम को भी हिरासत में लिया जाता है। शनाया कोर्ट के सामने कहती है कि रिबेका एक अच्छी और ब्रिलियंट लड़की थी, तो उसकी इमेज को खराब ना किया जाए। जेकब भी अब मान जाता है कि शनाया असली मुजरिमों को सजा दिलाना जानती है, मगर रिबेका की मां सुजान बिना कुछ बात किए कोर्ट से चली जाती है। दूसरे दिन पुलिस को पता चलता है कि किसी बच्ची को बैग में डाल के फेंका गया है। शनाया वहां पहुंचती है तो बैग में एमा होती है। वो उसे मरा हुआ समझ के रोने लगती है, मगर एमा बिल्कुल ठीक ठाक होती है। तो यहाँ डैनियल जेल से छूट के घर जाने निकलता है, मगर उसकी आंखों में हमें एक अजीब पागलपन दिखाई देता है। वो थोड़ा आगे जाता है तो कोई भारी चीज उसके सर पे गिरती है। वो बेहोश होता है। एक बंद फैक्ट्री में एक आदमी उसे मशीन से बांध के रखता है। हमें पता चलता है कि वो एमा का किडनैपर है। तभी वहाँ पे रिबेका की माँ सुजान आती है और उस आदमी को पैसे देके वहाँ से जाने बोलती है। फिर वो बड़ी बेदर्दी से डैनियल के पैर पे हथौड़ा मारती है और उसे वॉइस रिकॉर्डर का एक मैसेज सुनाती है जो उस रात सुजान के फोन पे रिकॉर्ड हुआ था और जो रिबेका के कॉल से आया था, जिसमें रिबेका चीखते चिल्लाते हुए कह रही है, डैनियल मुझे छोड़ दो। तो अब बड़ा राज खुलता है कि रिबेका का असली कातिल डैनियल ही था। उस रात टॉमी को पिकअप करने डैनियल रिबेका के घर गया तो उसने रिबेका को मदहोशी की हालत में देखा और उसके मन में बुरे ख्याल आए। वो रिबेका पे जोर जबरदस्ती करने लगा तो रिबेका ने वहां पड़ा एग्जैक्टो नाइफ उठा के डैनियल को घायल किया, जिससे गुस्सा होकर डैनियल ने उसी नाइफ से रिबेका को मार डाला। हाथापाई में वह नाइफ पासी के स्टेचू में जाके घुसा। जब बेडरूम से डैनियल को किसी की आवाज सुनाई दी तो वो वहां से भाग गया। अब सुजान डैनियल के शरीर पे उसी तरह से वार करने लगती है जैसे डैनियल ने रिबेका के शरीर पे किए थे। वो उसे क्रशिंग मशीन के ऊपर चेन से बांध देती है। वो उससे कहती है, तुम आसान मौत के लायक नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें फांसी के फंदे से छुड़ाया। अब जैसे ही वो बटन दबाती है डैनियल मशीन की तरफ जाने लगता है। तभी किम वायर को पकड़ लेता है। शनाया भी वहां आ जाती है। तो अब सुजान बदले की भावना से डैनियल पे जम करती है और उसे क्रशिंग मशीन की तरफ धकेलती है, मगर इस हाथापाई में वह एक सलिया पे गिर के बुरी तरह घायल हो जाती है। तो डैनियल के पैर मशीन में कट जाते हैं। अब सुजान शनाया को सॉरी कहती है। शनाया उसे एक धागा दिखाती है जो सुजान के घर में उन कुकीज के ऊपर उसने देखा था और जो उसे एमा के पॉकेट में मिला था। तभी वह समझ गई थी कि एमा को सुजान ने किडनैप किया था। सुजान मर जाती है। डैनियल शनाया से कहता है कि उसके गुनाह का कोई सबूत शनाया के पास नहीं है, बल्कि उसी ने तो उसे कोर्ट में बेगुनाह साबित किया है। तो अब शनाया उसे वो मर्डर वेपन दिखाती है जिसके ऊपर डैनियल के फिंगरप्रिंट्स है। दरअसल उस सबूत की अहमियत को जान के उन्होंने वह नाइफ पोस्ट बॉक्स में छुपा के रखा था और नकली नाइफ कार में रखा था जो बाद में मालकम ने हासिल किया था। फोरेंसिक से जब शनाया को पता चला कि उस पर जिमी के नहीं बल्कि डैनियल के फिंगरप्रिंट्स है तो वो शॉक हुई थी, मगर अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने कोर्ट में डैनियल को बेगुनाह साबित किया। अब पुलिस डैनियल को अरेस्ट करती है तो किम को फिर से उसका पुलिस का जॉब मिल जाता है। डैनियल को फांसी की सजा होती है। मालकम को उम्र कैद होती है। जेफरी को 7 साल की सजा होती है तो जिमी को 5 साल की सजा होती है। शनाया एमा के साथ सुजान और रिबेका की ग्रेव पे जाती है। एमा से शनाया को पता चलता है कि किडनैपिंग के बाद सुजान ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था। दोनों उनकी आत्मा की शांति की दुआ करती है और मूवी यहाँ खत्म होती है।